Hi guys, welcome back to my channel. As you know, we were doing retirement of a partner. प्लस टू की क्लास में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर हम कर रहे हैं। आज की वीडियो से पहले हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का 5वां टॉपिक जो है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ये आज करेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो आई होप यू पीपल हैव डन दिस। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आता, कोई और क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। देखो भाई, आप ये जानते हो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में होता क्या है। 3 या 4 पार्टनर हैं। एक पार्टनर कहता है भैया मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना एंड मुझे इसमें से रिटायर कर। अच्छा देखो, हमने जो एग्जांपल बनाई है 3 to 1 है। अब बी कहता मुझे रिटायर कर दो। आप सोचो कि आप बिजनेस में हो, चाहे तो आप अपने आप को रिटायरिंग पार्टनर की जगह रख लो या चाहे तो आप ए या सी की जगह पे रख लो। दोनों केसेस में बी जो बंदा बाहर जा रहा है वो हमसे क्या मांगेगा, बी क्या मांगेगा और हम बी से क्या मांगेंगे। पहले बी कहेगा भैया मैं जा रहा हूं, मेरा हिसाब क्लियर कर दो, मेरा जो लेन देन है बिजनेस में उसका हिसाब बनाओ, क्या बनेगा। अब बी तो कुछ भी कह सकता है, तो हमें भी तो पता होना चाहिए बी क्या मांग सकता है। अच्छा, अगर हम खुद बी हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या मांगना है। तो बी कहता है कि भैया जो मेरा कैपिटल में बैलेंस पड़ा है 1 लाख 2 लाख 5 लाख वो मुझे वापस कर दो। ठीक है भाई, तेरा बनता है। उसके अलावा वो कहता है अगर करंट अकाउंट में कोई बैलेंस क्रेडिट है तो वो भी मेरा है, मुझे दे दो भैया, ले लो। फिर वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अगर करते हैं, अगर हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं तो रीवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट आता है तो उसमें भी उसका शेयर मिल जाएगा। रिजर्व्स पड़े हैं आपके पास, उसमें उसका शेयर आएगा। जनरल रिजर्व व्हाटएवर इज, किसी भी नाम से हो, चाहे जनरल रिजर्व है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन है, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन सब में उसका शेयर आ जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास क्रेडिट बैलेंस है तो उसमें भी उसका शेयर है, क्योंकि ए बी सी में 3 to 1 की रेशो थी। वट एवर विल बी द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आपके पड़ा हुआ है उसका 2/6 जो है बिलोंग्स टू बी, तो वो उसको देना पड़ेगा। शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको लेना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये नया आया, दिस इज न्यू। क्यों नया? एडमिशन में हमने ये नहीं किया था क्योंकि उसमें प्रॉफिट पार्टनर के आने से पहले कैलकुलेट होता था। तो इसमें तो वो खुद आपके साथ पूरा साल बिजनेस किया, तो एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द डे वो कहेगा भाई पूरा साल मैंने बिजनेस किया, आज इस साल में हमने जो प्रॉफिट अर्न किया उस प्रॉफिट में मेरा शेयर 2/6 मुझे देना है। अगर उसको कोई सैलरी मिलती थी, बोनस मिलता था, कमीशन मिलता था, रेम्युनरेशन मिलता था, तो वो भी वो कहता भैया मेरा ये हिस्सा बनता है, मुझे दे दो। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे। तो ये भी हमसे मांगेगा। इसके अलावा अगर कोई एक आधी चीज रह गई हो तो बात करते करते याद आता तो मैं बताता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये नॉर्मली ये 10 चीजें हैं जो बी फर्म से मांगेगा कि आई एम गोइंग फ्रॉम द फर्म, प्लीज गिव मी। ये 10 चीजें जो जो उसकी होंगी। हो सकता है सैलरी ले, हो सकता है बोनस ले, ये ना हो, ये हो, वो हो, तो जो जो होगा क्वेश्चन में दिया होगा वो हम उसकी क्रेडिट साइड में डालेंगे। अब इसको छोटा सा और चीज समझो, ये जो 10 आइटम्स मैंने लिखी हैं जो पार्टनर मांगेगा, इसका मतलब है कि ये 10 आइटम्स जो हैं बी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको देना है, उसको लेना है। अब हमने कहा बी भाई तूने जो मांगा हमने तेरे को दे दिया, अब भैया ये तेरे को दे देते हैं जो हमने लेना है। हम कौन? फर्म की तरफ से ए और सी बी को बोलेंगे भाई तूने जो मांगा था तेरे को दे दिया, अब जो हमने तेरे से लेना है वो हमको दे दे। कहता भाई ले लो, क्या लेना है यार। अगर तो कैपिटल अकाउंट का जरूरी नहीं है क्रेडिट बैलेंस हो, अगर डेबिट हुआ तो फिर हम लेने वाले हैं उससे। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो भी हम उससे वापस ले लेंगे।
ड्राइंग तो उसने निकाल ली है, तो उसमें से माइनस करेंगे जो उसने लेना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमने लेना था, फर्म ने लेना है। लोन टेकन फ्रॉम फर्म, अगर इसने कोई लोन लिया है फर्म से तो उस लोन को हम वापस लेंगे। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयर ऑफ लॉसेस इन रीवैल्यूएशन, शेयर ऑफ लॉसेस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट तक जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, अगर लॉस होगा तो फिर हमने लेना है, प्रॉफिट होगा तो उसको देना है। तो सिंपली ये जो सारी आइटमें हैं ये डेबिट, या इधर लिख देते हैं, ये क्या करेंगे, डेबिट साइड ऑफ बीज कैपिटल अकाउंट। और ये किधर आएंगी, क्रेडिट साइड ऑफ बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट की आइटमें थी। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज़ वेरी सिंपल सी बात है। ही इज़ गोइंग फ्रॉम द फर्म, वट एवर ही डिमांड, जो उसको लेना है वो हम उसको दे देंगे, जो उसका बनता उसको दे देंगे, जो हमने उससे लेना था वो उससे ले लेंगे। नेट रिजल्टेंट फिगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इसको हमने देनी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो बिजनेस में रहे तो हमारे पैसे से बिजनेस नहीं कर रहा, उसका कुछ पैसा बिजनेस में लगा होता है। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वट एवर बिजनेस अमाउंट जो आएगी वो हमने उसको देनी है। अच्छा, अब ये तो कैपिटल अकाउंट भी इसी से बन गया, आपको समझा दिया, आपको ये भी बता दिया क्या उसने लेना है क्या हमने लेना है। तो अल्टीमेटली इसके बाद कोई फिगर, कोई अमाउंट आएगी। अब जो अमाउंट आएगी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको उसी वक्त पे कर दें या कुछ देर बाद, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद पे करें। अगर तो हम उसको उसी वक्त पे कर दें फिर तो सिंपल सी बात है। एक हम सिंपल सी एंट्री लिखेंगे, थोड़ा सा हम यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। अगर तो हम सारा का सारा पैसा उसको तब भी दे दें, ऑन द स्पॉट ही पे कर दें, तो दिस इज वेरी रेयर सिचुएशन। तो हम क्या करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बट इट हैपन्स very rarely because A and C don't want to pay money immediately. If they pay the money immediately to B, whatever will the amount, it can hampers the growth of A and C's business. So what will happen here, वो कहता भैया ठीक है आपके पैसे निकल आए हैं B के, कहता भाई साहब अभी तो सीधा तो अभी तो नहीं मिलेंगे, आपको कुछ देर बाद देंगे, हम 6 महीने बाद देंगे, साल बाद देंगे। बी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ही हैज़ टू एग्री। तो इन दैट सिचुएशन हम एंट्री डालेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। ये एक एंट्री आएगी। इससे क्या होगा, बी का कैपिटल अकाउंट 0 हो जाएगा, उसकी जगह बीज लोन अकाउंट रिफ्लेक्ट करेगा हमारी बुक्स में। अब ये बी का लोन अकाउंट कहाँ आएगा, बी का लोन अकाउंट जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमारी लायबिलिटी आएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल भी तो लायबिलिटी साइड में आता था, अब कैपिटल की बजाय लोन है तो ये भी लायबिलिटी साइड में आएगा। अब यहाँ पे बी के पास एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पैसे तो उसको अभी नहीं मिलेंगे, तो फर्म वो कहते हैं कि यार आफ्टर 1 ईयर, हम 1 साल बाद आपको पैसे देंगे। अब बी कहता भैया मेरे पैसे आप मुझे 1 साल बाद दोगे तो मैं 1 साल क्या करूँगा, अब तो मैं बिजनेस में भी नहीं हूँ। तो बी के पास क्या ऑप्शन है, बी विल गेट what he will get 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इस अमाउंट पे उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। और क्या मिलेगा, दूसरी चीज उसको क्या मिलेगी, 2 ऑप्शन है उसके पास, एक तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। अगर वो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना चाहता
तो वो उसके पास ऑप्शन है, वो कहता कि शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। वो कहता मुझे यहाँ तो भैया 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे दो, या शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आप मुझे मेरे पैसे नहीं दे देते उस पैसे से जितना प्रॉफिट आप अर्न करोगे उतना प्रॉफिट मेरे को दे दो। अब ये ऑप्शन वो हर साल ऑप्ट कर सकता है, हर साल के स्टार्टिंग में वो बता सकता है मुझे इस बार कौन सी ऑप्शन लेनी है। वो चेंज कर सकता है जब वो चाहे। ये बी पे डिपेंड करता है, इन दोनों में से जो चीज़ बी ने लेनी है वो बी पे डिपेंड करता है कि उसको हर साल चेंज कर सकता है, क्योंकि बी नहीं चाहेगा कि उसको कभी कमी आए। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो कैसे निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को टोटल कैपिटल की रेशो जो होगी, जो इसका अमाउंट लगा होगा उस अमाउंट से हम कैलकुलेट करके करेंगे। इट विल बी डिफिकल्ट here to understand because I have to create an example which is not possible to create a big example। तो जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला पॉइंट तब समझ आएगा। तो ये तो था कि बी या रिटायरिंग पार्टनर को जब वो रिटायर हो जाएगा उसको फर्म में से क्या क्या लेना है, क्या क्या देना है। और यहाँ इन सिंपल वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो, दिस इज़ द कैपिटल काउंट। ये क्रेडिट आइटम्स हैं, ये डेबिट आइटम है, लेकिन लिखी उल्ट पुल्ट है, वो क्रेडिट साइड में आएंगी, डेबिट साइड में आएंगी। तो ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसलिए पहले उसको क्या मिलना है और फर्म ने क्या लेना है वो बाद में लिखा। तो इसके साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, वो हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया या उसको कैश दे दिया। कैश दे दे तो बात ही खत्म, फिर तो कोई आगे क्वेश्चन करने की दिक्कत ही नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन अगर हमने उसको लोन में ट्रांसफ़र किया है तो देन देयर इज़ अ ऑप्शन। क्या ऑप्शन है, मान लो आफ्टर ऑल दिस कैलकुलेशन द अमाउंट विल कम टू 5 lakhs। अब यार ए एंड सी कहते हैं भैया 5 लाख इकट्ठा अगर एक ही बार हम दे देंगे तो हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो सकता है, हमें लैक ऑफ कैपिटल का सामना करना पड़ सकता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू पे 5 lakhs एट वन को। तो अभी दो ऑप्शन है, यहाँ तो 6 महीने बाद सारे पैसे दे दो, वो हर बिजनेस नहीं दे पाता। दूसरी ऑप्शन क्या है, हम उसको कहते हैं कि भैया तू ना इंस्टॉलमेंट ले ले, 4 इंस्टॉलमेंट ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, 7 ले ले, जो भी हम उसको इंस्टॉलमेंट है वो होगा। इसको हम इरेज करते हैं तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। इसमें है शायद आपकी बुक में ना मेथड्स ऑफ पेमेंट नाम से टॉपिक बना होगा। पहला है लमसम। लमसम का मतलब है आपने इकट्ठे पैसे दे दिए। इकट्ठे पैसे देने का बाद 6 महीने बाद दे रहे हो या साल बाद दे रहे हो, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री आएगी बीज कैपिटल टू बीज लोन, बीज कैपिटल टू बीज लोन अकाउंट। क्योंकि जब बी रिटायर हुआ हमने कहा वी विल पे द मनी टू यू आफ्टर 6 months, तो हम एंट्री डालेंगे बीज कैपिटल टू बीज लोन। और जब 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, बीज लोन टू कैश और बैंक एज द केस में। अगर हम उसको उसी वक्त पे कर देंगे, अगर हम लमसम में, अगर तो वो कह रहा है कि 6 महीने बाद देना है तो पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे बीज कैपिटल टू बीज लोन अकाउंट। 6 महीने बाद जब पैसे देंगे तो हम करेंगे बीज लोन अकाउंट टू कैश या बैंक। लेकिन अगर दूसरा केस है कि वो कहता है अभी दे दो, ऑन द स्पॉट,
31 मार्च को रिटायर हुआ, 31 मार्च को ही पेमेंट दे दो, तो फिर ये एंट्री एक ही एंट्री आ जाएगी। फिर हम करेंगे 20 कैपिटल टू कैश। अब मैं यहाँ पे वर्ड बी यूज़ कर रहा हूँ, रिटायरिंग पार्टनर नहीं कर रहा, बिकॉज इन माई all video, in all my lecture, I have taken an example in which B was going to retire. That is why I am using the word B. अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ABC में B को रिटायर किया था, इसलिए हमने B लिया। अगर आप बुक को फॉलो करोगे तो B की बजाय रिटायरिंग पार्टनर लिखा होगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज B और रिटायरिंग पार्टनर, बिकॉज B इज गोइंग टू रिटायर, दैट इज वाई द वर्ड B इज यूज्ड हियर। अब ये तो था सिंपल, 6 महीने बाद पेमेंट की लमसम में, उसी वक्त कर दी, ऑन द स्पॉट कर दी। और तीसरा केस ये हो सकता है, वो कहता है कि भाई इंस्टॉलमेंट में दूंगा, 5 लाख है, लाख रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद। तो मैं आपको उस केस में क्या जनरल एंट्री डालेंगे। इस केस में पहली जनरल एंट्री तो ये डलेगी, 20 कैपिटल टू बीज लोन। ये एंट्री सेम डलेगी इसके वाली, क्योंकि पहले लोन में ट्रांसफर करेगा। दूसरी है, अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है लोन के साथ, तो फिर वो एंट्री क्या डालेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बीज लोन काउंट। और एंड में वो पेमेंट करेगा, तो पेमेंट क्या करेगा, बीज लोन टू कैश। दिस वाज द टोटल टॉपिक। सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन अमाउंट्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन याद रखने के लिए 10 11 उधर थी, 9 10 इधर थी, 20 आइटम्स है जो हमको माइंड में रखना है। माइंड में रखो तब भी ठीक है, अंडरस्टैंड कर लो क्या लेना क्या देना। क्वेश्चन में जो दिया होगा सिर्फ वही आना है। अमाउंट निकालने के बाद मेथड ऑफ पेमेंट में लमसम है या ऑन द स्पॉट है। लमसम में या तो 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है, या ऑन द स्पॉट है, या फिर उसको EMI या इंस्टॉलमेंट्स में देना है। तो कैसी भी सिचुएशन हो उसकी अलग अलग हमने एंट्री कर लिया। इसका प्रैक्टिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम करके दिखाएंगे। थैंक यू।